दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कथा और प्रयोग। हमारे जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता हैं उनके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद घंटा 2 घंटा वहाँ व्यतीत करने के बाद जो उसका मूल सिद्धांत था उसको कोई प्रयोग नहीं करता। इसकी वजह से इच्छित फल नहीं मिलता। जब कोई अच्छा विचार कथा में आपने सुना और उसके मूल सिद्धांत को समझा और उसको प्रयोग किया, तब जाके कथा सार्थक होती है। लेकिन कुछ ऐसा देखने में चल रहा है कि उसका जो सूक्ष्म महत्व है वो समझ में नहीं आता या समझाने की कोशिश नहीं करते। दोनों ही बातें हैं, जिसकी वजह से कथा तो रहती है, कहीं कहीं घंटे, कहीं कहीं बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल पहलू है वो इस्तेमाल नहीं होता। अब उसके इस्तेमाल ना होने की वजह से दैत्यवाद शुरू हो जाता है। 4 घंटे व्यतीत किए और बताया कि आज हम कथा सुनने गए थे, बड़ी सुंदर कथा थी, और उसके बाद हम फिर जीरो हो जाते हैं। उस कथा से कोई प्रेरणा नहीं ले पाते, उसका जो सूक्ष्म सिद्धांत है उसको नहीं जान पाते, और रिजल्ट हम फिर वहीं उसी स्थान पर आ जाते हैं जिस स्थान से चले थे। वस्तुतः हमारी जर्नी का हिस्सा होना चाहिए था कि हम वहाँ जाते, उस सूक्ष्म बात को समझते और उसको प्रयोग करते, और जिससे हमारा जीवन बदला जाता। जब साइंस हमें हर चीज़ के लिए ये बता रही है कि कालांतर में कोई चीज़ थी या नहीं थी, लेकिन कथाओं के जरिए उन्होंने बताया कि भाई इतनी दूर तक आदमी देख लेता था, दिव्य दृष्टि थी उसके पास। आज साइंस बता रही है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी से कि भाई 200 किलोमीटर दूर तक प्रहार किया जा सकता है, सटीक निशाना लगता है। इसका मतलब ये है कि सिद्धांत तो था पहले भी, लेकिन वो प्रयोग में नहीं था। लेकिन क्या गृहस्थी को इस वेपन की आवश्यकता है? नहीं, इस वेपन की आवश्यकता नहीं। उसको तो इस बात की आवश्यकता है कि वो कुछ समय अपने लिए निकालें और इस सिद्धांत को ये महसूस करें कि 200 किलोमीटर दूर तक जब वेपन वार करता है तो सूक्ष्म जगत कितना शक्तिशाली है। आपकी प्रेत 200 किलोमीटर दूर तक तो जा ही सकती है, इससे अनंत भी जा सकती है, क्योंकि जब यहाँ से अंतरिक्ष में संचालन कर रहे हैं वाइब्रेशन के थ्रू, तो वो वाइब्रेशन ब्रह्मांड में जा रही है, और ब्रह्मांड में ईश्वर भी है। और क्योंकि उसका कोई निश्चित स्थान नहीं है, उसको ढूंढ पाना मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज़ को इस तरीके से नहीं देखा जाता ताकि उसका अवतरण करके दिखाया जाए। एक अंग्रेजी की कहावत है, ओमनीप्रेजेंट सोमनीप्रेजेंट, मतलब सर्वव्यापक है, सब जगह है। अगर इस सिद्धांत को हम मान लें तो हमारी वाइब्रेशन 200 किलोमीटर से ज़्यादा भी जा सकती है। यह इसका उल्टा ले लें कि ब्रह्मांड में जो भी सूक्ष्म शरीरधारी जा रहा है और वो देख रहा है कि नीचे एक ज़मीन पे बैठा बच्चा प्रार्थना कर रहा है, तो उसके साथ अटैच हो जाएगा और उसके मनोबल को उच्च कोटि का बना देगा। और अगर वो मांग उसकी जायज़ है तो उसकी पूर्ति के साधन भी उसके दिमाग में ही उत्पन्न होंगे, और जब उसके दिमाग में विचार आएंगे और उनका वो प्रयोग करेगा तो उसका जीवन बदलेगा, और जब उसका जीवन बदलेगा तब वो विभिन्नता में दिखाई देगा। अदरवाइज 10 आदमी अगर एक जगह खड़े हैं तो 10 के 10 एक ही तरह के दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी विचारों की विभिन्नता जो है उनको उच्च कोटि और नीच कोटि का बना देती है।
जिस भी साधक को उच्च कोटि की साधना करनी हो उसको प्रार्थना जाप ध्यान करना ही पड़ेगा। ये जीवन का मूल सिद्धांत है। जब तक आप अपने कपड़े नहीं धोएंगे, उसका मैल नहीं निकालेंगे, उसको वेल प्रेस नहीं करेंगे, अपने शरीर को स्नान नहीं कराएंगे, जो आपकी भावनाएं हैं उनको संपुट नहीं देंगे, तब तक आप असंभव कार्य को संभव नहीं कर सकते। और यही जीवन की परिभाषा है कि जब आदमी का मन ईश्वर में लीन होना शुरू हो जाता है तो उसके लिए सब असंभव चीज़ें ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। पहले लैंडलाइन फ़ोन आते थे, वो भी एक ताज्जुब था। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आए, वो भी एक नई प्रक्रिया थी। उसके बाद कलर्ड फ़ोटो आने लगे, ये भी एक प्रक्रिया है। आगे भी और अनुसंधान चल रहे हैं, यानी कि ये अंत नहीं है। ये वो पीढ़ियां हैं जो आप चढ़ चुके, और अगली पीढ़ी के लिए आप प्रयत्न करें। यही साइंस और धर्म का विज्ञान है। नमस्कार।